बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी और सिंघम के नाम से जानने वाली, लेडी सिंघम के नाम से जानने वाली काम्या मिश्रा अचानक जो है इस्तीफा दे देती हैं। सवाल खड़ा इसलिए होता है कि अचानक 22 साल की उम्र में आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाली जो सपना होता है, उसके बाद जो है अचानक अपने सर्विस के दौरान जो है वो इस्तीफा दे देती हैं। क्या कारण रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। क्या लगता है काम्या मिश्रा का क्या कारण रहा होगा कि वो अचानक इस्तीफा दे दिए हैं? देखिए, काम्या मिश्रा 22 साल की उम्र में आईपीएस बनी थी और 28 साल की उम्र में उन्होंने इस्तीफा दिए। बहुत सारे लोगों का बयान भी आया कि राजनीतिक कारण से आ रहे हैं, तो राजनीतिक दबाव के कारण आ रहे हैं, तो जनसुराज में जुड़ने वाले भी हैं। बहुत सारे लोग की अपनी अपनी राय आई है। बहुत सारे लोग को ये लगा कि एक बहादुर जांबाज लेडी सिंघम वो इस्तीफा क्यों दे रही है। सच्चाई है कि उन्होंने जो कारण बताया है वो कहीं से संतोषजनक नहीं है। कारण उन्होंने बताया है कि मेरे पिताजी के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी संपत्ति है, उसको संभालने के लिए हमको जाने की आवश्यकता है। तो भैया, ये एकाएक तो आपकी प्रॉपर्टी बनी नहीं है, या आईपीएस में आपने रह के कोई भ्रष्टाचार का बड़ा काम किया नहीं जिससे प्रॉपर्टी भेज दिया, क्योंकि ईमानदार छवि की लेडीज रही है, कोई दाग नहीं है मेरे नज़र में भी। तो ये उदाहरण देना कि पिताजी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसको संभालने के लिए हमको इस्तीफा देना पड़ रहा है। सच्चाई ये है कि ये नया एक पहला उदाहरण नहीं है, इससे पूर्व में अनेकों उदाहरण ऐसे हुए हैं कि लोग अपने काम से एक बड़ी पहचान बनाते हैं। क्योंकि लेडी सिंघम और एसपी में जो नाम काम्या मिश्रा का है, बहुतों का नहीं है। और अभी करंट की घटना है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या में एसटीएफ की नेतृत्व कर रही थी और उसमें भी इन्होंने रिजल्ट पाया, तो एक नाम इनका नेशनल मीडिया में भी फैला, पूरे बिहार को पूरे देश में फैला। तो उनको लगा कि सही समय है स्वार्थपरता की। मैं ऐसे जो भी अधिकारी हैं मैं उनको स्वार्थी कहता हूं, कायर कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि आप में योग्यता था, आप आईपीएस बनी, आपके पिताजी की संपत्ति उस समय भी ज़्यादा थी, आप पर सरकार का एक बहुत बड़ा खर्च होता है ट्रेनिंग में, और आप आके देश सेवा के लिए आई। ये एक उदाहरण आपने दिया कि बड़ी संपत्ति के बावजूद भी आप नौकरी में आई है, देश सेवा के लिए आई हैं, और आप देश सेवा में अच्छा भी कर रही थी, कोई आप पर कोई दाग नहीं है, कोई उंगली नहीं है, लेकिन आप इस्तीफा दे रहे हैं क्या कह के कि हम पिताजी की संपत्ति। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। दूसरा क्या हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको जो आईपीएस में वेतन है उसकी 5 गुनी 10 गुनी राशि देता है। उसका एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण आप ले लें, डॉक्टर अजय कुमार पटना के सिटी एसपी हुआ करते थे, और एक वो भी तेज तरार एसपी थे, एक पहचान था उस समय। और वो व्यक्ति यहाँ से ट्रांसफर होकर गया जमशेदपुर, वहाँ भी बहुत अच्छा रोल किया, लेकिन टेल्को वाले मैंने टाटा वाले मालिक उनको डीजीएम बनाने की ऑफर दे दिया, और वेतन 5 गुनी से ज़्यादा, सुविधा जो आईपीएस सोच नहीं सकता है, रिजाइन कर दिया उसने। डॉक्टर अजय कुमार वो भी यंग था, कोई नौकरी रिटायरमेंट की समय नहीं था, और उसने भी रिजाइन कर दिया, टेल्को ज्वाइन कर लिया। टेल्कोस में खूब पैसा कमाया, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा, सांसद भी बन गया। तो देश सेवा के बहाने हम बात तो करते हैं आईएएस आईपीएस या किसी भी पद की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि हम समय के हिसाब से अपने कैरियर के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम एक्शन लेते हैं। आप मीडिया को काम्या मिश्रा से पूछना चाहिए कि आपके पिता को कोई लॉटरी तो नहीं लगा इधर 4-5 साल में, क्या आप अरबपति खरबपति हो गए, बड़े संपत्ति हो गए? ये तो पूर्व में भी था, तो फिर आईपीएस क्यों बनी? तो लोग बताते हैं, इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था कि मुझे अंदर देश प्रेम की भावना है, देश की सेवा मैं करना चाहता हूं। तो आज व्यक्तिगत सेवा की बात क्यों आ गई? तो ये इस तरह के लोग को हम स्वार्थी और कायरता कहते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव है जो है काम्या मिश्रा पे बनाया गया था। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद जो है काफ़ी दबाव था उनके ऊपर, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, मेरी नज़र में तो कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। मैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, 30 साल से हूँ। 1950 मैं भी आईएएस आईपीएस बनने आया था, और मैं तैयारी बीच में छोड़ के समाज सेवा में मैं लग गया, क्योंकि हमें लगा कि आईएएस आईपीएस से 1000 गुना बड़ा एक समाज सेवी के रूप में हम काम कर सकते हैं। डीएमएसपी बन के एक जिला का काम कर सकते हैं।
और हमारे ऊपर मैंने हमने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर पर भी हमने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल पर हमने आरोप लगाए हैं। तो हमें भी तो धमकी मिलता होगा, कहाँ हम छोड़ के भाग गए। आज भी मैं काम कर रहा हूँ और मरते दम तक मैं काम करूंगा। कोई दबाव हम पर काम नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से ही जज्बा था कि हमको देश के लिए काम करना है, निर्दोषों की लड़ाई लड़ना है, अपराध के खिलाफ लड़ना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, जुल्म के खिलाफ लड़ना है। हमें तो कोई वेतन नहीं मिलता था, काम्या मिश्रा की तरह कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं था। हम तो अपनी पूरी जीवन की कमाए और लगाए। कोई माइका लाल नहीं कह सकता कि 1 रुपया हमने चंदा भी लिया हो। और काम्या मिश्रा पर कोई दबाव नहीं था। कोई भी ये कहता है कोई राजनीतिक दबाव है, तो ये बहलाने की कहानी है। काम्या मिश्रा अपना एक टेलर बनाए हुए था। आप एक फिल्म देखे होंगे, बहुत लोग उसमें, उस फिल्म में गाना था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। उस फिल्म का नाम क्या था? तो चीज बड़ी है। नहीं, फिल्म का गाना था। गाना फिल्म क्या था? जिसमें आप नसरुद्दीन शाह का रोल देखेंगे तो शुरुआत के रोल आपको लगेगा कि एक महान आदमी है, एक पत्रकार संपादक का है। लेकिन पता चला बाद में कि उस मोहरा फिल्म था। देखिए, ध्यान में आ गया, मोहरा, जिसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी भी था। और पूरी फिल्म जब देखेंगे आधी फिल्म के बाद तो लगेगा कि सबसे बड़ा खलनायक वही था। तो काम्या मिश्रा ने भी अपना एक टारगेट था कि मैं अब आईपीएस बन गई, मैं 5 साल में मैं चमकूंगा, देश को दिखाऊंगा कि मैं लेडी सिंघम हूं। अरे भाई, लेडी सिंघम है तो जीवन भर दोनों सेवा में, कि 4 साल 5 साल का मैंने रोल करोगे और फिर रिजाइन करके कहोगे पिताजी की संपत्ति को संभालने के लिए। आपको लॉटरी तो तुरंत लगा नहीं है। हनुमान जी, एक सवाल है, नीतीश कुमार पे भी खड़े हो रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को एक्सटेंशन या राजनीति में एंट्री दिला देते हैं और ईमानदार अधिकारियों को इस्तीफा दिला देते हैं। सवाल नीतीश कुमार पे भी खड़े हो। ऐसा मेरे पास एक भी उदाहरण नहीं है। दूसरा उदाहरण फिर आपको एक बताते हैं। ये तो एसपी हैं, छोटा पोस्ट है। इन्हीं के विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। 6 महीना पहले उनके अंदर राजनीति का कीड़ा कटने लगा। 6 महीना पहले ही रिजाइन उन्होंने कर दिया। क्या देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, या राजनीतिक दबाव में? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी, वो भी 13 आईपीएस रहे हैं, और उन्होंने रिजाइन किया चुनाव के लिए। ये अलग बात है कि चुनाव में टिकट के समय उनको ठेंगा दिखा दिया गया, उनके साथ चिट कर दिया गया, अब बाबा बन गए हैं। तो ऐसे लोग हैं। देखिए, काम्या मिश्रा की मैं प्रशंसक रहा हूं, क्योंकि कोई भी आईएएस, कोई भी आईपीएस, क्योंकि मैं भी आईपीएस ही बनने के लिए मैं तैयारी कर रहा था। आईएएस की तैयारी जो मैं कर रहा था, आईपीएस ही बनना मैं चाहता था, क्योंकि बचपन से मेरे अंदर में भी था। तो कोई आईएएस आईपीएस कोई अच्छा काम करता है तो उसके प्रति मेरे मन में अच्छी भावना आता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दी है और जो तर्क दिया है, वो कहीं से न्याय संगत नहीं है। और छोटी छोटी बातों पर आप यदि कहिएगा राजनीतिक दबाव में, तो इसका मतलब कैसा लेडी सिंघम आप हैं, कैसी आईपीएस हैं? तो आप सोचिए कि आप आईपीएस होके, एसपी होके, लेडी सिंघम होके आप घबरा जाती हैं, तो आम नागरिक का क्या हाल होगा? आम नागरिक की भी स्थिति तो समझिए। तो हमारे नज़र में तो कहीं कुछ नहीं, कहीं लेडी सिंघम नहीं है। काम्या मिश्रा जो है जिस तरीके से इस्तीफा दी हैं, तो कहीं ना कहीं अब उन पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, और धनवंत सिंह राठौड़ ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से उन्होंने नाम कमाया, देश सेवा के लिए वो आई थी, तो देश सेवा करना चाहिए था, लेडी सिंघम थी, तो किसी से डरना नहीं चाहिए था। और जो उनका तर्क दिया गया है और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में कारण बताया है, वो कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।